बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिल सकती है राहत। थोड़ी देर में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने पर लग सकती है मुहर। चंडीगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के तहत लेने के गृह मंत्री के फैसले के बाद सड़कों पर उतरे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी। कहा, हमारी मांगों पर भी विचार। दिल्ली के तीनों नगर निगमों के एकीकरण बिल पर आज लोकसभा में होगी चर्चा। आज ही बिल पास होने की भी संभावना। पहली अप्रैल को होगी परीक्षा पर चर्चा। बोर्ड परीक्षा दे रहे छात्रों से पीएम मोदी बातचीत करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कार्यक्रम के लिए सुझाव देने वाले छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को धन्यवाद दिया। बीरभूम हिंसा की जांच के लिए बनी बीजेपी की केंद्रीय कमेटी ने जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपी। कमेटी की अध्यक्षता कर रहे बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार। मतदाताओं को धमकाने वाले टीएमसी के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती पर चला चुनाव आयोग का चाबुक। 7 दिन के लिए चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाई। बीजेपी ने जारी किया था टीएमसी विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती का धमकाने वाला वीडियो। वीडियो में बीजेपी समर्थकों को धमकाते नजर आ रहे। तेल की कीमतों में आज फिर से बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल डीजल पर 80 पैसे का इजाफा। पेट्रोल 101 रुपए 1 पैसे तो डीजल 92 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए के पार हो गया है तो डीजल भी 92 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर में मिल रहा है। नौकरी पेशे वाले हैं, तनख्वाह तो उतनी मिल रही है, रेट उतने बढ़े जा रहे हैं। मुंबई में पहली बार डीजल 100 रुपए का आंकड़ा क्रॉस कर गया है। आज मुंबई में डीजल 100 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि पेट्रोल 115 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर तक चढ़ गया। तो पेट्रोल में बढ़ोतरी हो रही है, उसमें अगर वो अपना टैक्स कम कर दे तो हमारे जैसे यूजर्स को थोड़ी बहुत सहूलियत मिल जाएगी। काफ़ी बजट बढ़ा है इसमें। मेरे को जिस हिसाब से पहले चर्चगेट जाता था, बाइक से ट्रेन से सफ़र करना पड़ रहा मेरे को। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री ने अपने रोज के रूटीन में शामिल कर लिया है कि पेट्रोल डीजल गैस का रेट कितना बढ़ाऊं और आज किस सरकारी कंपनी को बेचूं। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर कल विजय चौक पर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। कांग्रेस नेता खड़गे ने पूछा, चुनाव तक क्यों नहीं बढ़े दाम। चुनाव से पहले कम किया था 5 रुपए। जब 5 रुपए कम किया, अब उसकी भरपाई कर रहे हैं। रसिया यूक्रेन इसकी लड़ाई हो रही है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तेल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, मोदी सरकार ने पेट्रोल का शतक लगा ही दिया। दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद हर जगह 100 रुपए से ज्यादा में बिक रहा है पेट्रोल। क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की पहल। हाइड्रोजन कार के लिए जरिए संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इलेक्ट्रिक की कार का खर्चा 1 रुपए पर किलोमीटर है, इसका ज्यादा से 1.5 रुपए से 2 रुपए आएगा। देश में हमने इसके स्टैंडर्ड्स पक्के कर दिए हैं और जल्दी ही ये गाड़ी इंडिया में आएगी। जिस कार से गडकरी पहुंचे थे वो टोयोटा की मिराई है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत तैयार की गई है। इस कार को ग्रीन हाइड्रोजन से चलाया जाएगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल कार जल्द ही देश में लॉन्च होगी, जिनसे प्रदूषण भी नहीं होगा। असम और मेघालय में 50 साल पुराना सीमा विवाद सुलझा। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के सीएम ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। मतभेद वाले 12 क्षेत्रों में से 6 पर सहमति बनी। अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का धन्यवाद किया। बोले, पूर्वोत्तर के लिए ऐतिहासिक दिन। विकसित नॉर्थ ईस्ट के पीएम मोदी के सपना जल्द ही साकार होगा। आज का दिन एक विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट के लिए ऐतिहासिक दिन है।
बिम्स्टेक समूह के शिखर सम्मेलन को पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। कहा, चुनौतीपूर्ण हालात में क्षेत्रीय सुरक्षा जरूरी है। भारत इसके लिए हर संभव मदद को तैयार है। बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोग को और सक्रिय बनाना महत्वपूर्ण हो गया है। हमारी क्षेत्रीय सुरक्षा को अधिक प्राथमिकता देना भी अनिवार्य हो गया है। श्रीलंका में हो रहे बिम्स्टेक सम्मेलन में विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री ने कहा कि तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बिम्स्टेक के सदस्य देशों को आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद का मुकाबला मिलकर करना चाहिए। बिम्स्टेक यानी बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल ऐसे 7 देशों का संगठन है जिनकी सीमाएं बंगाल की खाड़ी से मिलती हैं। बिम्स्टेक सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा श्रीलंका चीन की कर्ज देकर कब्जा करने की चाल को समझा। अपने हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स का काम चीन से वापस लेकर भारत को सौंपा। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में बीएसपी नेता फहाद के अपार्टमेंट पर चला बुलडोजर। आरोप है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध रूप से अपार्टमेंट बनाया गया था। यूपी विधानसभा में आमने सामने आए सीएम योगी और अखिलेश यादव। सदन में अखिलेश का बयान, कहा विदेश यात्रा के दौरान मिली लखनऊ आगरा जैसा शानदार एक्सप्रेसवे बनाने की प्रेरणा। मैं विदेश नहीं गया होता तो शायद देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे नहीं बना पाता। कुशीनगर के बाबर हत्याकांड में योगी सरकार का मरहम। बाबर के परिजनों को 2 लाख रुपए की मदद। हत्याकांड के 4 नामजद आरोपी गिरफ्तार हुए। तुरंत कार्रवाई न करने पर एसओ समेत 2 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अब सोमवार को सुनवाई होगी। गोरखपुर के चौरी चौरा बवाल में अब तक 14 आरोपियों की गिरफ्तारी। इस मामले में समाजवादी पार्टी के 3 नेता मुख्य आरोपी हैं। तीनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। दिल्ली विधानसभा में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है, खून का एक-एक कतरा देश के लिए समर्पित। देश के नाम पर कोई राजनीति नहीं करेंगे। पंजाब की सुरक्षा के लिए केंद्र के साथ। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर बयान से नाराज हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व के 8 वर्ग किलोमीटर के एरिया में भीषण आग लगी हुई है। आग इतनी भीषण है कि भारतीय वायुसेना ने 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स तैनात किए। 3 दिन बीत जाने के बाद भी आग पर अब तक काबू नहीं। महाराष्ट्र के पुणे में दर्दनाक हादसा हो गया। कात्रज इलाके में एक के बाद एक करीब 20 रसोई गैस के सिलेंडर्स में धमाका। अवैध रूप से 100 सिलेंडर्स को एक साथ रखा गया था। दिल्ली के समयपुर बादली में टेलीफोन लाइन डालने के दौरान 3 कर्मचारी सीवर में गिर गए। बचाने गया रिक्शा चालक भी गिरा। एनडीआरएफ की टीम 4 शवों को निकाला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।